नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। केरल के मलप्पुरम में बीते गुरुवार को जमात इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट की तरफ से फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली गई थी। इस रैली को आतंकी संगठन हमास के नेता राशिद मशेल ने वर्चुअली संबोधित किया था। इस रैली में बुलडोजर हिंदुत्व और यहूदियों को उखाड़ फेंको जैसे विवादित नारे भी लगाए गए थे। इसके दूसरे ही दिन यानी कि 29 अक्टूबर को आज केरल में एक धमाका हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 23 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। इस धमाके को आतंकी वारदात के तौर पर देखा जा रहा है। ये ब्लास्ट एर्नाकुलम के कलामसेरी स्थित जामरा कन्वेंशन सेंटर में हुआ। यहां आयोजित 3 दिवसीय यहोवा विटनेस सम्मेलन के तीसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान सुबह 9:40 पर धमाका हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ मिनटों के अंतराल पर वहां 3 विस्फोट हुए और खबर लिखे जाने तक विस्फोट की वजह के बारे में जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा इस बात का किया जा रहा है कि विस्फोट का पैटर्न ये बताता है कि यह एक आतंकी हमला है। यहोवा विटनेस के क्षेत्रीय प्रवक्ता ने बताया कि प्रार्थना के कुछ सेकंड बाद ही विस्फोट हो गया था। पहला धमाका हॉल के बीच में हुआ और फिर इसके कुछ सेकंड बाद ही हॉल के दोनों तरफ ब्लास्ट हुआ। बताया गया कि जिस शख्स की जान गई वो एक महिला है। वहीं घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जानकारी ये भी सामने आई कि घायलों में कई लोगों की हालत चिंताजनक है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 2000 लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी थे। इनमें से ज्यादातर लोग अंगलामली में से थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक विभाग, बॉम्ब स्क्वाड और एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच गई। वहीं नजदीकी कालामसेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर पहुंचने के लिए कहा गया। यहाँ आपको यहोवा विटनेस के बारे में भी बता दें, ये ईसाई धर्म का एक पंथ होता है जिसकी धार्मिक मान्यताएं मुख्य धारा की ईसाइयत से थोड़ी सी अलग होती हैं। वैश्विक स्तर पर इसके कई कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से बाइबल आधारित बातचीत, नाटक और उनके प्रचार कार्य के वीडियोज शामिल होते हैं। आतंकी संगठन हमास के एक बड़े नेता खालिद मशेल ने जमात इस्लामी की रैली को मलप्पुरम में वर्चुअली संबोधित किया था। हालांकि हमास नेता के संबोधन और इस कथित विस्फोट के बीच आपसी कनेक्शन कोई है या नहीं, ये बात तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन अगर यह आतंकी हमला साबित होता है तो फिर इसके तार बहुत दूर तक जा सकते हैं। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस राशिद मशेल ने जमात की फिलिस्तीन समर्थक रैली को वर्चुअली संबोधित किया था, वो हमास का एक बड़ा नेता है, एक बड़ा लीडर है। हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है और साल 2017 तक हमास पोलित ब्यूरो का चेयरमैन भी वो रहा था। इजराइल को राशिद मशेल की भी तलाश है। इससे पहले भी सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाल चुका है। पहले की रैलियों में उसने फिलिस्तीन के राजदूत को वर्चुअली शामिल किया था। आतंकी संगठन हमास के किसी आतंकी नेता को भारत में हुई किसी रैली में इस तरह से पहली बार शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। केरल में हुए इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे क्या हमास के नेता का जमात की रैली को वर्चुअली संबोधित करना, इन दोनों के बीच कुछ आपसी कनेक्शन निकलकर सामने आ सकता है या नहीं, आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।